नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमीर लोग कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अपना लिक्विड पैसा जो कि उनको कुछ दिनों में या कुछ साल में चाहिए, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपना लिक्विड पैसा, अपना इमरजेंसी फंड आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग का आंसर होगा कि हम तो अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, हम अपना पैसा एफडी में रखते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पे आपको बैंक अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स और एफडी से ज्यादा रिटर्न्स, और आपको वो टैक्स एफिशिएंट भी होगा, साथ ही साथ में वो आपका पैसा रिस्क फ्री भी होगा। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में एक और कैटेगरी जो कि होता है आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स लोग की बहुत फेवरेबल हैं आज की डेट में, जब से डेट टैक्सेशन आपका इंक्रीज हुआ है, जो कि आपका एज पर टैक्स स्लैब आया है। पहले लोग अपना पैसा लिक्विड फंड में पार्क करते थे, पर आज की डेट में वो आर्बिट्राज फंड में पार्क करना स्टार्ट किए। तो क्या होता है आर्बिट्राज फंड? तो आर्बिट्राज फंड जो होता है, अगर मैं एग्जांपल की तरफ से मैं बताऊं कि दो अलग अलग दुकानें हैं आपके घर के पास। एक जगह पे आपको जो आलू है वो आपको मिल रहा है 10 रुपए kg, और एक जगह पे आपको आलू मिल रहा है 8 रुपए kg। तो आप क्या करेंगे, 8 रुपए वाली जगह से आप आलू खरीदेंगे और 10 रुपए वाली जगह पे बेच देंगे और 2 रुपए का लाभ आप कमाएंगे। वो हुआ आपका आर्बिट्राज। क्या आपने एक जगह से खरीदा, एक जगह पे बेचा और उसके बीच का प्रॉफिट आपने कमाया। तो वैसे ही आर्बिट्राज भी काम करता है। आपके दो मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी। वो लोग एक जगह पे आपका सस्ता माल खरीदते हैं, कोई भी स्टॉक्स, और सेम टाइम पे दूसरी जगह पे वो बेच देते हैं जहां पे उनको दाम ज्यादा मिलता है। मतलब बीएससी से खरीदा एनएससी में बेचा, एनएससी से खरीदा बीएससी में बेचा, और जो मार्जिन है वो उनका आर्बिट्राज है, वो आपकी कमाई है। एक और तरीके से वो लोग करते हैं, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस जानते होंगे तो वो लोग स्पॉट का प्राइस, मतलब कैश, अगर नॉर्मल जो एनएससी बीएससी में जो प्राइस होता है उसका प्राइस और फ्यूचर का प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो लोग एनएससी में जितनी क्वांटिटीज फ्यूचर्स में आती हैं उतना परचेज करते हैं और फ्यूचर में वो सेल कर देते हैं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उनकी कमाई होती है। वो वैसे आर्बिट्राज फंड काम करता है। अब बेनिफिट क्या है? ये एक लो रिस्क है, आपका मिनिमम रिस्क होता है। फायदा कहां पे है? जब मार्केट का वॉलेटिलिटी हाई रहता है तब उसमें फायदा होता है इनको, क्योंकि उनको प्राइजेस का डिफरेंस बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ में टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें आपका इक्विटी टैक्सेशन आता है। तो अगर एग्जाम्पल की तरह से मैं बताऊं, अगर आपने 10 लाख रुपए आर्बिट्राज फंड में डाले और वो फंड आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, तो 10 लाख में 8% हुआ आपका 80,000 रुपए। अगर इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से बताऊं मैं, अगर आप बता रहे कोई भी आपका फंड नहीं है जो आप बेच रहे हैं, तो 1.25 लाख तक आपका टैक्स फ्री रिटर्न है। एक साल के बाद में आपका 80,000 ही आ रहा है, तो ये आपका टैक्स फ्री है। अगर विद इन द 1 ईयर आपने सेल किया तो आपके 20% शॉर्ट टर्म, एक साल के बाद में सेल किया तो 1.5 तक आपका टैक्स फ्री, और उसके बाद में आपको 12.5% का टैक्स। ये हुआ आपका आर्बिट्राज। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आर्बिट्राज कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करता है, इसका ग्राफ क्या है, और आपका क्या एनएससी बीएससी के प्राइसेस है और क्या फ्यूचर स्पॉट्स के प्राइस है। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों, जैसे मैंने आपको मैं बताया था कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं अभी चार्ट पे हूं और ये आईसीआईसी डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म है। तो जहां पे मैं आपको बोल रहा था कि एनएससी में इसका प्राइस जो चल रहा है वो है 3,000 रुपए और बीएससी में जो प्राइस चल रहा है वो है 3,000.45 और एनएससी में आप देखिए 3,090। तो अगर मैं आर्बिट्राज फंड मैनेजर हूं तो मैं बीएससी से परचेज करूंगा और एनएससी में बेच दूंगा। तो मेरा करीबन करीबन 45 पैसे का पर ट्रांजेक्शन पे और जितने भी मैं क्वांटिटी परचेज करूंगा उसका फायदा। ये तो रहा एनएससी बीएससी से बेचने वाला बात। अब रहा है फ्यूचर्स में। अब देखिए फ्यूचर में जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3,001.95 और एनएससी में जो स्पॉट पे प्राइस चल रहा है वो 3,091। तो करीबन करीबन 1 रुपए का स्प्रेड है मेरे पास में, 1 रुपया 5 पैसे का। तो अगर मैं फ्यूचर्स में मैं सेल कर दूं और नॉर्मल स्पॉट पे बाई कर दूं तो मुझे 1 रुपए का जो है लाभ इंस्टेंट मिल जाएगा मुझको जब सेटलमेंट होगा। तो ये रहा आपका कैसे आर्बिट्राज काम करता है, ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया। अब चलते हैं कौन कौन से आर्बिट्राज अवेलेबल है। तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये मनी कंट्रोल का साइट है। तो आप देखिए यहां पे आर्बिट्राज आपके लाइन से है। अब अगर मैं चलूं एक्सेस आर्बिट्राज, क्रिसिल रेटिंग है, इन्वेस्को आर्बिट्राज 3 रेटिंग है। आप देखिए ये कॉलम 1 साल वाला कॉलम मैं आपको दिखाऊं। 1 साल में आपका रिटर्न है 8.17, टाटा आर्बिट्राज 8.27, एलआईसी 7.6, 8.5, एसबीआई आर्बिट्राज, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.23। तो देखिए 8% से सबका ऊपर रिटर्न है। मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखा देता हूं, देखिए। ठीक है, तो ये आपका कोई भी एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब चलते हैं रिस्क। तो अगर मैं बताऊं, चलिए किसका, तो चलिए हम एसबीआई आर्बिट्राज का चार्ट देखते हैं। तो फंड साइज कितना है आपका? 32,000 करोड़ का फंड साइज है। ठीक है, अब आपको मैं अगर मैं बोलूं तो कोई भी आपका, आप निफ्टी या आप किसी का भी आप चार्ट देखेंगे तो उसका चार्ट में वॉलेटिलिटी ही रहती है। आप आर्बिट्राज का चार्ट देखिए, अगर रिस्क का बात हो रहा है तो आर्बिट्राज का चार्ट देखिए। ये देखिए, मैं बंद कर देता हूं इनका चार्ट। ये रहा आर्बिट्राज का चार्ट, स्ट्रेट लाइन, देख पा रहे हैं? एकदम स्ट्रेट लाइन। आपको कहीं पे वॉलेटिलिटी है? चलिए, ये तो आप बोलेंगे कि 1 साल पुराना है, आप पीछे का दिखाओ। 2 साल के चार्ट पे चलते हैं। फिर से मैंने बंद कर दिया निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स, कहीं पे वॉलेटिलिटी है? 5 साल के चार्ट पे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ऑल टाइम चार्ट पे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन। एसबीआई आर्बिट्राज फंड आपको दिख रहा है लाइव और ये स्ट्रेट लाइन, कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं है आपका वॉलेटिलिटी वाला। तो इससे प्रूव हो गया कि रिस्क आपका क्या है। अब इसके चलते हैं हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट में। तो ये मैं कोई अपने साइड से नहीं बता रहा हूं, मैं ये आपको मनी कंट्रोल के साइड से बता रहा हूं। इफ सोल्ड आफ्टर 1 year फ्रॉम द परचेज डेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी एप्लीकेबल। मतलब 1 साल के बाद में आपने अपने सेल किया है यूनिट्स तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। करंट रेट है 12.5%। इफ टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड 1.25 लाख, अगर 1,25,000 के ऊपर में आपका प्रॉफिट होता है तब आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, अदरवाइज 1.25 लैक्स आपका टैक्स फ्री है। और आपका शॉर्ट टर्म जो करंट, अगर मैं इनकी इसकी होल्डिंग के बारे में बात करूं
तो आप देख लीजिए 157 स्टॉक्स में ये लोग आर्बिट्राज करते हैं, जिसमें से लार्ज कैप 36, मिड कैप 19.5 और स्मॉल कैप ये अलग अलग फंड में आपको अलग अलग दिखेंगे। एचडीएफसी, रिलायंस, अदानी, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, टाटा पावर, वोडाफोन, तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसमें अवेलेबल। और ये फिर से एक चार्ट है जहां पे आपको दिख रहा है कोटक आर्बिट्राज 8.42, मेरे आर्बिट्राज 8.30, इन्वेस्को आर्बिट्राज 8.29। तो सारे फंड्स आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो आप लोग ने देखा कि कहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, इसका मैं एक और बता दूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो T+2 का है, जो कि इक्विटी का है। तो अगर आपको पैसा चाहिए, आपने मंडे बेचा, वेनेसडे को आपको पैसा आपके अकाउंट में आ गया। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कंप्लीट डिटेल आर्बिट्राज फंड का। मैंने पूरा डेमो देके दिखाया है मनी कंट्रोल के साइट पे जाके, आईसीसी डायरेक्ट के साइट पे जाके, कि क्या स्पॉट फ्यूचर होता है और क्या सारे आर्बिट्राज के रिटर्न्स हैं, कैसा ग्राफ है, क्या रिस्क है, सब कुछ। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग भी अपना पैसा बैंक में 2.70% या तो फिर एफडी में आप नहीं रखेंगे, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। जो रिचेस्ट इंडियन है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आप भी इसमें उठाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।